राम के नाम पे राम की गुल्लक से चोरी करते हैं। जैसे कि उन्होंने कोड़ियों की ज़मीन जो थी वो करोड़ों में बेच रहे हैं। वो क्या राम मंदिर के नाम पे उन्होंने इतना बड़ा घोटाला किया है, तो वो मैंने उनको अगले भी रखता। अब तो उन पे सहारा भी नहीं है कि किस नाम से हम घर घर जाके वोट मांगे। और राम मंदिर में उन्होंने लगाया, पटेल जी की मूर्ति में लगा दिया। वो पता ही नहीं उनका इतना बड़ा झोला है, कहाँ पैसा जाता है। या तो हमारे को लगता है उन्होंने जैसे बोला था हम तो फ़कीर हैं, झोला उठा के कहीं पे भी चले जाएंगे। ये झोला इतना बड़ा है इनका, सब चीज़ इनमें चली जाती है। रेल चली जाती है, तेल चली जाती है, एरोप्लेन चले जाते हैं, बैंक भी देख सकते हैं आप कितने सारे चले गए हैं, बिक गए। और ये जो 56 इंच का उनका सीना है, वो 56 इंच का पत्थर बन गया है। मैं रहता हूँ तो वो पत्थर किसी ना किसी दिन तो टूटेगा ही। हर पत्थर एक दिन टूटता है। तो कभी ऑक्सीजन पे गिर जाता है, ऑक्सीजन के पाइप पे, कभी वैक्सीनेशन की लाइन पे गिर जाता है। तो कुछ पता नहीं। अभी जैसे 18 साल के लोगों को वैक्सीनेशन लग रही थी, उस कतार पे भी गिर गया, वो भी बंद हो गई। संदीपनी, आप जानती होंगी यूपी में अब चुनाव आने वाला है। आपकी क्या राय है? क्या आप सोच रखती हैं क्या दोबारा यूपी में योगी जी की सरकार बनेगी, या कुछ अब की बार बदलाव देखने को मिल सकते हैं? इस बार शायद बदलाव हो। मेरे ख्याल से मेरे को तो लगता है कि बदलाव होंगे यूपी में। और ऐसे बहुत सारी जो चीज़ें योगी सरकार ने की हैं जो लोगों को पसंद नहीं आई हैं, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने की हैं। और उन्होंने ज़्यादातर वो राम नाम के ऊपर ही रहते हैं। हर चीज़ में राम नाम लाते हैं और अयोध्या की बात करते हैं और राम राम करते हैं। तो वो अजीब लगता है लोगों को। और बहुत लोगों को ये सही नहीं लगता कि हर बात में क्यों। यूपी में आप देख सकते हैं महिलाओं की सेफ्टी भी नहीं है। तो उधर बहुत बदलाव होंगे, शायद यूपी के सीएम बदल जाएं। तो किस मुद्दे पे इस बार भाजपा आएगी? क्योंकि हिंदू मुस्लिम आप बोल रहे हो, राम जो होता है वो तो नहीं है, तो क्या कुछ होगा उनके पास गिनाने के लिए? देखिए, अभी वो पता नहीं क्या क्या कर सकते हैं। वो कुछ भी बोलते हैं, जुमले बोलते हैं वो तो। अब जो बोलते हैं वो तो सच होता नहीं है। वो उन्होंने ऐसी बहुत सारी बातें बोली हैं, उनकी बातें तो सच होती नहीं है, पर मानना पड़ता है उनकी बातों को। आपने भी बात करी राम मंदिर की, तो राम मंदिर एक कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सहारा था उनका कि वापस वो जीत सकते हैं। बट अब उसमें भी घोटाला हो जाना, ये चीज़ें सामने आना कहाँ तक सही है? तो मेरे को लगता है कि वो राम के नाम पे राम की गुल्लक से चोरी करते हैं। जैसे कि उन्होंने कोड़ियों की ज़मीन जो थी वो करोड़ों में बेच रहे हैं। वो क्या राम मंदिर के नाम पे उन्होंने इतना बड़ा घोटाला किया है, तो वो मैंने उनको अगले भी रखता। अब तो उन पे सहारा भी नहीं है कि किस नाम से हम घर घर जाके वोट मांगे। और अब उन पे सहारा नहीं है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। खुश नहीं दिखता योगी जी से, आपस में अनबन दिखती है। तो ऐसा हो सकता है कि दो पार्टियां हो जाए भाजपा? ऐसा अभी देखते हैं। मोदी जी कहते हैं मोदी बना योगी, तो इधर योगी मोदी जी हैं, इधर योगी जी हैं। वो कहते हैं मैं बड़ा हूँ, वो कहते हैं मैं बड़ा हूँ। तो इस मैं में तो कहाँ बीजेपी का क्या घोटाला हो जाए कुछ नहीं पता है। ये दोनों एक दूसरे को चाहते कि मैं अपने आप को बड़ा दिखाऊं, वो चाहते हैं मैं अपने आप को बड़ा दिखाऊं। पर ये पता नहीं है अभी को क्या एंड टाइम पे कर दें, तो उनका देखा नहीं जाता। स्कूलों की बात होनी चाहिए, हॉस्पिटल की बात होनी चाहिए, चुनाव की बात क्यों होनी लगी है? मतलब अभी तो थर्ड वेव भी लोग बताते हैं कि आनी बाकी है, तो उस पर फोकस क्यों नहीं करते हैं? इलेक्शन पे क्यों फोकस कर रहे हैं? देखिए, मैंने पहले भी बोला था कि हम अपनी जान पे प्यारी देखते हैं। उन्होंने जैसे बंगाल के इलेक्शंस में भी क्या, उन्होंने इतनी सारी रैलियां उन्होंने लगवाई और कितनी भीड़ थी वहाँ। और थर्ड वेव, आपने जैसे बोला थर्ड वेव आने वाली है, तो उधर उनको फोकस देना चाहिए कि थर्ड वेव आई, कैसे लोगों की जान बचे। अगर आप फोकस नहीं करोगे थर्ड वेव पे, लोगों की जान नहीं देखोगे, तो आपको वोट कहाँ से मिलेंगे? लोगों की आबादी ख़त्म हो जाएगी। और हो ही रही है, हर घंटे में लोग मर रहे हैं, कितनी मौतें आ रही हैं 24 घंटों में। तो आपको थर्ड वेव पे फोकस करना चाहिए। इसके बाद भी वैक्सीनेशन की जब बात होती है तो वहाँ योगी जी और मोदी जी का फोटो आ जाता है। तो ज़रूरी है क्या फोटो लगाना, प्रचार करना? इतना पैसा क्यों बहाना? मतलब वो तो डॉक्टरों का काम है ना, साइंटिस्ट को उपलब्धि है ना वो। तो आप वैक्सीनेशन जैसे हमने किया, और अभी अगर जितना पैसा आप प्रचार में लगा रहे हो उतना वेंटिलेटर्स बनाने में लगाओ या लोगों की जान बचाने में लगाओ, तो उतना कितना अच्छा होगा, कितने लोगों की जान बचेगी। अब जैसे आपने पटेल जी की मूर्ति पे इतना पैसा लगाया, उधर ही आप अगर वो पैसा संभाल के रखते, पटेल जी की मूर्ति भी कहाँ जा रही है? आप देख, वो नदी में ही बह रही है। और अभी देख सकते वो टूट ही जाएगी, ऐसे हालत हैं, कोई लोग देखने भी नहीं आ रहे हैं। वही पैसा आप बचा के रखते तो वेंटिलेटर कितने बनते हैं उससे, कितने लोगों की ऑक्सीजन आ जाती। तो हमको देखना चाहिए कितने लोगों की जान बचती। आपने बात करी कि प्रचार प्रसार की,
कोरोना से जिन लोगों की मौत हुई, पहले यह कहा गया था कि उन्हें 4 लाख रुपए मिलेंगे, पर अब सरकार ने साफ साफ कह दिया कि हमारे पास पैसों की कमी है और हम पैसा नहीं दे सकते जिन लोगों की मौत हुई है। आप मोदी जी, आप तो प्रधानमंत्री और आपकी सरकार ही इतनी बड़ी है। और जहाँ केजरीवाल जी को आप देख सकते हैं, वो जिनकी भी मौत हुई है, जिनके भी कोरोना में कर्मचारी थे, उनके घर घर जाके वो 1 करोड़ रुपए दे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं, एक दिल्ली का सीएम जो एक सिर्फ सीएम है और आप प्रधानमंत्री हैं, तो तो देखिए किस पे पैसों की घोटाला है। हाँ, इतना पैसा जो ये टैक्स से लेते हैं, चाहे पेट्रोल जी हाँ। हो चाहे डीजल हो, इतना टैक्स उन्होंने बढ़ा दिया हर चीज़ पे, उसके बाद भी ऐसा पैसा जाता कहाँ है? देखिए वो अपने कहीं हवाई जहाज लेते हैं, जैसे आपने देखा उन राफेल खरीद लाए, और अब देख सकते हैं आप राम मंदिर में उन्होंने लगाया, पटेल जी की मूर्ति में लगा दिया। वो पता ही नहीं, उनका इतना बड़ा झोला है, कहाँ पैसा जाता है। या तो हमारे को लगता है उन्होंने जैसे बोला था हम तो फ़कीर हैं, झोला उठा के कहीं पे भी चले जाएंगे। ये झोला ही इतना बड़ा है इनका, सब चीज़ इनमें चली जाती है, रेल चली जाती है, तेल चली जाती है, एरोप्लेन चले जाते हैं, बैंक भी देख सकते हैं आप कितने सारे चले गए हैं, बिक गए हैं। तो उनके झोला ही इतना बड़ा है, समझ ही नहीं आता उनका झोला कहाँ से शुरू होता है। जी हाँ। संदीपनी, आप जानती हैं कि अभी जो महंगाई चल रही है, चाहे वो पेट्रोल डीजल के दाम, आपको पता है इस समय क्या चल रहे हैं? देखिए बहुत बड़े चल रहे हैं, 100 से ऊपर सिलेंडर के दाम आ गए हैं, जी। और पेट्रोल भी बहुत महंगा हो गया है, बहुत उसमें भी बहुत कमी चल रही है, और रोज़गार ही इतना है देश में। बांग्लादेश की मुर्गी बन के रह गया है हिंदुस्तान, बांग्लादेश भी बड़ा हो गया, अमीर हो गया हिंदुस्तान से, आप देख सकते हैं। तो उधर हमको देखना चाहिए, जहाँ बांग्लादेश कहाँ था और कहाँ आ गया। बहुत बड़े नंबर पे आता था अमीरों में, बहुत अमीर था हमारा देश, और अब कहाँ आ गया, जैसे मोदी राज चला है। तो बांग्लादेश से आपको भी कौन छोटा हो गया। मुख्यमंत्री जो है बेहतर लगता है कि उनके काम देखें हम, या काफ़ी सारी चीज़ें जी हैं? हाँ, देखिए मेरे को केजरीवाल जी अच्छे लगते हैं, और मेरे को लगता है वो एक दिन प्रधानमंत्री भी बनेंगे। देखिए यूपी जो राज्य है, बहुत बड़ा राज्य जी है, हाँ। दिल्ली के मुकाबले बहुत बड़ा राज्य जी है। हाँ। आपको लगता है कि अगर केजरीवाल जी अगर कभी आगे मौका मिला तो वो संभाल लेंगे इतने बड़े राज्य को? देखिए वो मैं बताऊँ तो वो IRS भी रहे हैं, हम सबको पता है, और उनको इतना तो पता है कि हम पैसा कहाँ किस इस्तेमाल करें, और उन्होंने दिल्ली को बहुत फ़ायदे में भी लाए हैं। वो हम देख दिल्ली और यूपी में कितना डिफरेंस है। जहाँ यूपी में एडमिशन में ताले लगा हुआ है, स्कूलों में कितने स्कूल बंद हो गए हैं, उधर ही आप दिल्ली में देखिए कतार लग रही है एडमिशन्स की। और आप देख सकते हैं बिजली के बिल कितने इधर मुफ्त हैं एकदम, बिजली के बिल, हर बिजली के बिल ज़ीरो आते जब हैं। भाजपा कहती है मुफ्तखोर दिल्ली, तो कैसा लगता है? आप भी दिल्ली में रहते हो। देखिए दिल्ली में जो है सीएम साहब हमारे प्यारे, हम मतलब केजरीवाल साहब, वो चाहते हैं कि दिल्ली वालों का कैसे बेनिफिट हो। वो ये नहीं कहते मुफ्तखोर नहीं, वो उतना हमारे से पैसे भी लेते हैं। अगर जैसे गरीब है, उसके घर में एक ही बल्ब जलता है, तो एक बल्ब के वो पैसे नहीं ले रहे हैं। अगर आप AC भी चला रहे हो, कूलर भी चला रहे हो, और उधर आप कितनी सारी लाइट जला रहे हो, और AC 3-3 चल रहे हो, तो आपके तो पैसे लगेंगे। वो मुफ्तखोर दिल्ली नहीं है, वो चाह रहे हैं कि बस गरीब का बेनिफिट हो। अगर गरीब एक बल्ब जला रहा है तो उसको पैसे ना देने पड़े। अगर आप इतने AC चला रहे हो, 3-3 AC घर में चला रहे हो, उधर कूलर पंखे इतनी चीज़ें चला रहे हो, तो आपको तो बिल लगेगा। अच्छा, पढ़ाई पे बात करते हैं अगर, तो फ़ायदा होता है ऑनलाइन क्लास का, जो स्कूल बंद हो गए हैं? कुछ और हो सकता था क्या? देखिए जैसे प्रधानमंत्री जी ने, ऐसे हमारे स्कूलों ने भी किया कि ऑनलाइन क्लासेस लगाई, लेकिन क्लासेस का इतना फ़ायदा तो नहीं है। पर पूरी टीचर्स अपना बेस्ट कर रहे हैं कि हम कैसे बच्चों को पढ़ाएं, लेकिन बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं। नेटवर्क का कभी रीज़न आ जाता है, कुछ भी रीज़न आता है, और ज़्यादा बच्चे ऐसे पढ़ भी नहीं रहे हैं। बंगाल जैसी समझदार है यूपी के अंदर पब्लिक? क्योंकि बंगाल में जो देखा गया है, खदेड़ा हो गया है वहाँ से भाजपा का, तो ऐसा हाँ। कुछ उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिलेगा? जी हाँ, बिल्कुल मिलेगा। अगर हमारे जैसे बहुत ये हमारे जो केजरीवाल साहब है, शायद वो भी लड़ें यूपी के इलेक्शन, कुछ पता नहीं है। ऐसा भी हो सकता है, मैं घोषणा तो नहीं करूँगी कि आगे क्या हो, पर यूपी में बदलाव बहुत आएगा। और ये जो है, और ये जो 56 इंच का उनका सीना है, वो 56 इंच का पत्थर बन गया है। मैं कहूँ तो वो पत्थर किसी ना किसी दिन तो टूटेगा ही, हर पत्थर एक दिन टूटता है। तो कभी ऑक्सीजन पे गिर जाता है, ऑक्सीजन की पाइप पे, कभी वैक्सीनेशन की लाइन पे गिर जाता है, तो कुछ पता नहीं। अभी जैसे 18 साल के लोगों को वैक्सीनेशन लग रही थी, उस कतार पे भी गिर गया, वो भी बंद हो गई।
अमित शाह जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे संदीप मियाँ? वो भी एक बहुत बड़ा चेहरा है, और अगर मोदी जी की बात करूँ तो अमित शाह की बात ना करूँ, ऐसा तो हो नहीं सकता। जी हाँ, मोदी जी के साथ ही वो हमेशा रहे हैं। हाँ। जब मोदी जी यहाँ सीएम थे तब वो अध्यक्ष हर थे जगह ही बीजेपी रहे हैं वो, हर पार्टी। जी हाँ, चुनाव वो वगैरह, एक साथ ही उन्होंने पार्टी के करा है। तो मेरे को उनका नाम भी, वो भी एक तरह से बड़ी शख्सियत, हमारे होम मिनिस्टर हैं, गृह मंत्री हैं। तो मैं इन दोनों को मोटा भाई छोटा भाई कहती हूँ। मोटा भाई और ये जो छोटा भाई हैं एक साथ ही काम करते हैं। जो इनके बाद के कानून होते हैं वो किसी को पता नहीं चलते हैं, तो उनका अलग ही है। वो जो कानून बताते हैं किसी को पता नहीं चलता है कैसे। मोदी जी ने कहा हम उत्तर प्रदेश के अंदर काफी रैली करेंगे, मोदी जी खुद करेंगे। हाँ जी हाँ। प्रधानमंत्री के कार्य छोड़ के फिर उत्तर प्रदेश, कभी बंगाल, ऐसा क्यों करते हैं? अभी ऐसा तो क्यों करते हैं, किसी को कुछ नहीं पता, वो कभी भी कुछ भी कर देते हैं। वो अपनी मन की उनकी बात है। पर अगर आप प्रधानमंत्री हो तो आप प्रधानमंत्री के पोस्ट पे रहो। मैं ये कहना चाहूँगी, आप रैलियाँ कर रहे हो, और जैसे कि आपको तो ज़्यादा पता है कि थर्ड वेव आ गई है, और जब से वो प्रधानमंत्री बने 7 साल हो गए उन्हें प्रधानमंत्री खर्चा बने। बहुत होता है, तो वो खर्चा जनता का टैक्स होता है ना, इसलिए पूछा मैंने। क्योंकि प्रधानमंत्री की सेफ्टी में न जाने कितना पैसा लगाया जाता है, तो खर्चा डबल हो जाता है। जी हाँ। उतनी लिमिटेड रैली करनी चाहिए ना, ताकि और विकास हो देश का। हाँ, आपने सही कहा, खर्चा बहुत होता है। और हम वहाँ सेफ्टी भी लोग नहीं करते हैं, सब सोशल डिस्टेंस भी करते हैं। और जब से मैं बताऊँ, बंगाल के चुनाव आए थे तब भी कितने सारे मतलब कोरोना पॉजिटिव आया, और बंगाल में भी कितने पॉजिटिव केस आए हैं, और बहुत लोगों की जान भी गई हैं। तो मैं ये कह रही थी, आप जब तक वो मतलब 7 बार ही प्रधानमंत्री रह चुके हैं, और मतलब 7 साल हो गए उन्हें प्रधानमंत्री बने, और तब से वो 7 बार रो चुके हैं। हमारा ऐसा प्रधानमंत्री जो 7 बार रो चुका हो, तो ऐसा कैसे? गलत क्या हर है बात में भावुक होने में? अगर अपनी जनता के लिए वो भावुक हो रहे हैं तो गलत क्या है उसमें? देखिए, जनता के सामने भावुक होना है, ये गलत बात नहीं है। लेकिन आप देख सकते हैं केजरीवाल जी भी आज तक नहीं रोए। उनको भी तीसरी शपथ उन्होंने ले ली है सीएम बने हुए, वो आज तक रोए क्या? और जबकि आप तो प्रधानमंत्री हो मोदी जी, तब आप उन्होंने जब हालात देखे कि हमारे इतने सारे योद्धा हैं, और हमारे देश की जो जनता है कोरोना के चलते जान चली गई, उसके बाद वो रोए हैं। कोई भी भावुक हो सकता है, तो प्रधानमंत्री क्यों नहीं? देखिए, आपने अभी आप देखिए आगे का कल हम कैसे सुधारें, आप ये देखना चाहिए। आप अगर पहले देख रहे हैं, पहले की बात देख रहे हैं, तो पहले की बात तो पहले गई, तब आपको जब हैंडल करना था आप करते। लेकिन अब आपको देखना चाहिए कि आगे हम क्या बदलाव कर सकते हैं, उसमें रोने से क्या बात है। तो आपको लग रहा है आगे की जो आपने बात करी कि आगे के लिए आप काम कीजिए। अब जो 2 महीने के हालात ये रहे, आप भी देख रहे होंगे, आप भी घर में थी, देखती होंगी न्यूज़ वगैरह में क्या हाल चलते हैं, तो आपको लग रहा है काम हो रहा है उस हिसाब से कुछ? जी, मुझे तो नहीं लगता, पर हाँ, उनको करना तो चाहिए आगे। उनको अगर वो काम करेंगे, मैं तो मोदी जी से कहती, मैंने भी कई बार कहा है कि मोदी जी आंसू नहीं पसीना बहाओ, वोट मिलेंगे। तो मैं यही बोलती हूँ।